हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भूगोल विषय के 4 लेसनों तक का अध्ययन कर चुके थे। आज उसी क्रम में जनसंख्या से संबंधित 5वां लेसन हमारा सिलेबस के अनुसार आता है, जनसंख्या का प्रवास। इस शब्द को अगर देखें तो दिखने में ये शब्द चाहे छोटा सा है, लेकिन अपने आप में एक बहुत विशाल भूमिका समेटे हुए है। आज कई ऐसे महाद्वीप, देश, क्षेत्र हैं जो इस प्रवास के कारण ही बस पाए हैं। पहली बात तो प्रवास होता क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। यह प्रवास अल्पकालिक हो सकता है, मध्यकालिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी हो सकता है। समय का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सिर्फ इस बात का है कि प्रवास व्यक्तियों का या जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अब ये स्थान 2 शहर भी हो सकते हैं, 2 गांव हो सकते हैं, गांव शहर हो सकते हैं, 2 राज्य हो सकते हैं, 2 देश हो सकते हैं। इससे मतलब नहीं है। प्रवास का मतलब है कि व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना प्रवास कहलाता है। ये प्रवास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आप्रवास और दूसरा उत्प्रवास। आप्रवास नाम के अकॉर्डिंगली आ मतलब बुलाया जा रहा है, इसमें यहां व्यक्तियों का आगमन होता है। कैसे? ये 2 देश हैं। जब बाहरी देश से या दूसरे देश से कोई व्यक्ति हमारे देश में आ रहा है, या कह सकते हैं कि दूसरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आ रहा है, तो यह आप्रवास हुआ। और जब हमारे क्षेत्र से यानी आंतरिक क्षेत्र से कोई व्यक्ति बाहरी क्षेत्रों में जा रहा है, तो वह उत्प्रवास कहलाता है। आप्रवास आना, उत्प्रवास जाना। जहां आप्रवास के कारण जनसंख्या बढ़ती है, तो वहीं उत्प्रवास के कारण जनसंख्या घटती है। अर्थात कहने का आशय, आप्रवास का अर्थ दूसरे क्षेत्रों से जनसंख्या का हमारे क्षेत्रों में आना, और उत्प्रवास का अर्थ हमारे क्षेत्रों से जनसंख्या का दूसरे क्षेत्रों में जाना। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि एक व्यक्ति के लिए किया गया आप्रवास उत्प्रवास भी होगा तो आप्रवास भी होगा। एग्जाम्पल, ए नाम का व्यक्ति, ये 2 देश मान सकते हैं, भारत, अमेरिका। ए नाम का व्यक्ति भारत को छोड़कर अमेरिका में गया,
तो भारत के लिए इसका जाना उत्प्रवास कहलाया, लेकिन अमेरिका के लिए इसका आना आप्रवास कहलाया। अर्थात एक व्यक्ति जब प्रवास करता है तो वह आप्रवास और उत्प्रवास दोनों करता है। जहां आप्रवास से जनसंख्या बढ़ती है तो वहीं उत्प्रवास से जनसंख्या घटती है। विश्व के कई महाद्वीप जिनमें बात करें यदि अमेरिका की, तो अमेरिका प्राचीन समय में निर्जन महाद्वीप हुआ करता था जहां पर बसावट नहीं थी। अमेरिका की क्या बात करें, ऑस्ट्रेलिया भी अभी लें, और ऐसे तमाम छोटे बड़े द्वीप जहां पर पहले मानव की बसावट नहीं थी, लेकिन आज वहां जनसंख्या निवास कर रही है। इसका कारण कुछ और नहीं, सिर्फ प्रवास है। अमेरिका महाद्वीप में यूरोप से प्रवास हुआ, यूरोपियन लोग अमेरिका पहुंचे और जनसंख्या की बसावट शुरू होती चली गई, और आज ये देश विश्व के विकसित देशों में जाना जाता है। कारण है जनसंख्या सभ्यता रूप में पहुंची थी, शिक्षित जनसंख्या यहां पहुंची, संसाधनों की पहले ही यहां पर भरमार थी, इसलिए अमेरिका के संसाधनों के साथ अमेरिका की जनसंख्या विश्व की विकसित जनसंख्याओं में शामिल हो पाई, और ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ प्रवास के कारण। तो मूल रूप से प्रवास दो प्रकार के होते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। लेकिन प्रवास का एक और वर्गीकरण भी सामने आता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास और राष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास दो देशों के मध्य होने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। दो देशों के मध्य होने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, जबकि एक देश के भीतर होने वाला प्रवास राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अर्थात भारत से अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से चीन जा रहे हैं, चीन से जापान जा रहे हैं, यानी दो देशों के अंतर्गत ही जब आगमन हो रहा है, निर्गमन हो रहा है, लोगों का आवागमन हो रहा है, तो इसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाएगा। जबकि एक देश की सीमाओं के अंतर्गत अगर ये कार्य हो रहा है तो उसे राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। जैसे भारत के अंतर्गत ही भारत के नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं तो वो राष्ट्रीय प्रवास है। राष्ट्रीय प्रवास को भी दो भागों में बांटा गया है, एक अंतरराज्यीय और दूसरा स्थानीय। दो राज्यों के मध्य होने वाला प्रवास अंतरराज्य प्रवास, जैसे पंजाब से गुजरात, गुजरात से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से किसी अन्य राज्य में, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कश्मीर या कहीं पर भी। तो ऐसे में जब दो राज्यों के मध्य प्रवास हो रहा है तो उसे अंतरराज्य प्रवास कहा जाता है, जबकि एक राज्य के अंतर्गत ही दो शहरों, दो गांवों के अंतर्गत यदि प्रवास हो रहा है तो उसे स्थानीय प्रवास कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कारण जनसंख्या घटती है या बढ़ती है, लेकिन राष्ट्रीय प्रवास के कारण जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कैसे? मान लीजिए पंजाब के अंतर्गत 200 लोग निवास करते हैं, राजस्थान में 300 निवास करते हैं, टोटल जनसंख्या हो गई 500। राजस्थान के 100 लोग
यहां आ गए और यहां के 100 लोग यहां चले गए। तो आप देख सकते हैं जब यहां के 100 लोग यहां आए तो यहां रह गए 200 और यहां हो गए 300। लेकिन जब यहां से 100 लोग चले गए तो वापस 300 और यहां 200। और चलो वापस ना भी जाएं तो यहां रह गए 200 और यहां 300, अब भी कितने हैं 500। तो राष्ट्रीय प्रवास का जनसंख्या पर फर्क नहीं पड़ता है, जनसंख्या घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कारण जनसंख्या घटती और बढ़ती रहती है। तो आज हमने दो चीजों का अध्ययन किया, प्रवास और प्रवास के प्रकारों के बारे में, राष्ट्रीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास और उत्प्रवास और आप्रवास। आज के लिए इतना ही। शेष इसी लेसन का एक और छोटा टॉपिक है जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे।